बीजेपी के लोगों ने ही ठग लिया। पन्ना प्रमुखों के नाम पर बीजेपी से धोखा हो गया। दिल्ली की मीटिंग और योगी की मीटिंग में पन्ना प्रमुख गायब निकले। तो क्या केस हो गया, क्या गड़बड़ झाला हो गया और बीजेपी को ही चूना कैसे लगा दिया गया? क्या बीजेपी इससे उबर पाएगी और क्या कुछ हुआ है? वाकई दो बड़े फैक्टर हार को लेकर समीक्षा में निकल रहा है और बीजेपी के वर्कर्स को कौन सा मेल जा रहा है, कौन सा फार्मा भरने को, रिफार्मा भरने को कहा जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई करने को अब बीजेपी के लोग तैयार हो रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बीजेपी को लेकर बात कर रहा हूं। मैं बीजेपी हारी है केवल इसलिए नहीं कि आरएसएस नाराज था। बीजेपी भीतर घातियों के कारण हारी है, यानी कि जो सब्जबाग नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नड्डा, जिन्होंने गड्ढा खोदा है बीजेपी का, उनको जो दिखाते रहे। बीजेपी के साथ क्या 420 हुई, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और कैसे जो बातें हवाई थी, जो बातें केवल कागजी थी, यानी कि सबसे बड़ा धोखा जो बीजेपी के लोगों ने बीजेपी को दिया है, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन बात आरंभ करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और QR कोड को स्कैन करके आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। खबर समझिए, खबर क्या है देखिए। कहा जा रहा है कि दिल्ली ने तमाम जो बड़े उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो मंडल में काम कर रहे हैं, जो राज्यों की इकाई में काम कर रहे हैं, उनको एक परफॉर्मा भेजा है, यानी कि उनको एक लेटर भेजा है। उस लेटर में कुछ सवाल हैं और वो सवाल सीधे तौर पर उनके पास भेजा है कि साहब इस फॉर्म को भर के आप सीधे हेड ऑफिस में सबमिट कीजिए। ये गूगल में आपको पता है, गूगल में एक रिफॉर्मा बनता है, एक परफॉर्मा बनता है, जिसके कारण आप क्वेश्चन आवर भी तैयार करते हैं और सीधे तौर पर आप लोगों से उनका रिएक्शन भी मांग सकते हैं, लोगों की राय भी मांग सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। बीजेपी ऐसा कर रही है। बीजेपी ने लोगों के पास ये सारा रिफॉर्मा भेजा, कार्यकर्ताओं के पास ये भेजा। कार्यकर्ता इसको लिखकर भेज रहे हैं कि आखिर हारने का बड़ा कारण क्या रहा, क्यों लोग नाराज़ थे, बीजेपी के कार्यकर्ता निकले क्यों नहीं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम क्यों नहीं किया। ये तो एक खबर है जिसको लेकर काम चल रही है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है समझिए। आपको पता है 4 जून को रिजल्ट आया, 5 जून को ही योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। आपको पता है 5 जून में 2 मंत्री, 2 डिप्टी CM और 1 मंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से बाहर हो गए, गायब हो गए, भाग के छोड़कर चले गए, योगी आदित्यनाथ को फेस नहीं किया। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बनाया था इसमें, और इसके पीछे की दिलचस्प कहानी भी मैंने बताई थी, वो भी आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया था और डिप्टी CM और योगी आदित्यनाथ के लफड़े को भी मैंने समझाया था। लेकिन जब बीजेपी, योगी आदित्यनाथ इस बात को करते हैं और योगी आदित्यनाथ मीटिंग करते हैं और पन्ना प्रमुखों की एक लिस्ट निकाली जाती है, पन्ना प्रमुखों की लिस्ट निकाली जाती है और पन्ना प्रमुखों पर जब कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर फर्जी है, यानी कि वो नंबर है नहीं, जिस व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति वो नहीं है, और जो व्यक्ति पन्ना प्रमुख के तौर पर देखा जाता है उसका बीजेपी से दूर दूर तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि 40 करोड़ बीजेपी वर्कर्स वाली पार्टी क्या फर्जी है, क्या केवल कागजों में है? क्या पन्ना प्रमुखों की ऐसी नियुक्ति हो गई? और जिन पन्ना प्रमुखों पर ये दामोमदार था कि वो 35, अब समझिए पन्ना प्रमुख क्या है, 30 से ज़्यादा नाम, 20 से ज़्यादा नाम एक पन्ने पर होते थे। उस पन्ने के लोगों का काम, यानी कि उस पन्ना प्रमुख का काम उन 20 लोगों से लगातार संबंध बनाए रखना था, उन लोगों के काम करवाना था, उन लोगों को पार्टी से लगातार जोड़ना था और ये काम श्योर करना था कि वो लोग वोट करें और कम से कम पार्टी को वोट करें और बीजेपी के साथ खड़े हो। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पन्ना प्रमुख बनाए गए पार्टी के, वो पन्ना प्रमुख सारे फर्जी थे, यानी कि महज वो दिखावे का पन्ना प्रमुख थे, जमीन पर वो पन्ना प्रमुख थे नहीं।
तो क्या योगी सरकार, मोदी सरकार को मूर्ख बनाया गया? क्या पार्टी के बीच ही पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया और पार्टी की उदासीनता या पार्टी के प्रति जो जिम्मेदारियां थी उसका निर्वहन नहीं किया और फर्जीफिकेशन, केवल कोरम पूरा किया पन्ना प्रमुखों के नाम पर? तो उससे बेहतर CR पाटिल, आपको पता है कि गुजरात की बीजेपी प्रमुख है और गुजरात में वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का उनका रिकॉर्ड 19 का भी रहा है और 24 का भी रहा है। और CR पाटिल एक बड़े नेता तो हैं। और CR पाटिल और अमित शाह ने 14 और 19 में पन्ना प्रमुखों का ये सारा चीज़ें निकाली। लेकिन बड़ा सवाल मैं इसमें भी ये सोचता हूँ कि अगर वो पन्ना प्रमुख थे तो क्या इन चुनावों के बीच या 5 सालों के बीच वो पन्ना प्रमुख आपसे आकर बात कर रहे थे? क्या चुनाव के बीच उन पन्ना प्रमुखों ने आपको लाकर चुनाव के वोट डालने की स्लिप दी? क्या उन्होंने आपसे किसी प्रकार का राब्ता किया? क्या आप उन पन्ना प्रमुख कहीं थे नहीं? वो पन्ना प्रमुख राब्ता नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, यानी कि सारी चीज़ें कोरी हैं, कागजी हैं और 420 ही हैं। यानी कि बीजेपी को ही बीजेपी के लोगों ने ठगा। यानी कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को 5 साल बीजेपी के ही नेताओं ने, जिनको आउटसोर्स किया था, कहा जा रहा उन लोगों ने ही मूर्ख बनाया, उन लोगों ने ही उनको ठगा। अब ये ठगाई कितनी भारी पड़ी आपके पास है। 240 आकर सिमट गए, जहां 400 पार और 370 प्लस की बात कर रहे थे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दिल्ली में भी पन्ना प्रमुख नहीं मिल रहे हैं साहब, तो इस पूरी वीडियो से संबंधित सुझाव दीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।